अस्सलामुअलैकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम एक्सरसाइज नंबर 10.2 क्लास 6 मैथमेटिक्स क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हम पहले पार्ट में कर चुके हैं, तो पार्ट 2 में हम क्वेश्चन नंबर 2 कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग एंगल्स बाय यूजिंग पेयर ऑफ कंपासेस। ये तो हमने प्रोटेक्टर की मदद से ये एंगल्स बनाए थे और ये एंगल्स हम पुरकार की मदद से बनाएंगे और फिर उसको बाइसेक्ट करेंगे। तो पहला जो एंगल है वो 30 डिग्री का है, तो 30 डिग्री का एंगल हम पहले बनाएंगे पुरकार की मदद से, कंपास की मदद से, और फिर उसको बाइसेक्ट करेंगे। तो चलो डिटेल से इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले हम 30 डिग्री का एंगल बनाएंगे और फिर उसको बाइसेक्ट करेंगे तो पुरकार की मदद से। तो यहाँ पर एक रे में ड्रा कर लेता हूँ, एक शुआ जो है वो मैं ड्रा कर लेता हूँ यहाँ पर इस तरीके से। तो इसको अगर आप नाम देना चाहें तो कोई सा नाम यानी पी क्यू इसको दे सकते हैं। तो इसको नाम मैंने दिया यानी पी और इसको इस पॉइंट को क्यू पॉइंट। फिर आपने कंपास को थोड़ा सा सूटेबल, इसको मुनासिब सा आपने ओपन करना है। वो आपने एक आर्क लगाना है यहाँ पर, पी पर आपने इसको रखना है और इस तरह एक आर्क आप लगाएंगे। ये जो आर्क आप लगाएंगे इसके बाद ये जो पहला आर्क आप लगाएंगे ये आपका 60 का होता है। अगर आप कंपास को चेंज नहीं करते तो ये ऑटोमेटिक जो एंगल आपका बनता है ये 60 का बनता है। चूँकि हमने एंगल बनाना है 30 का, तो चलो यहाँ पर इसको कोई सा नाम आप दे सकते हैं, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को। अब इसका हाफ मैं कर लेता हूँ क्योंकि 60 का जो हाफ होता है वो आपके पास 30 होता है। तो ये हमारे पास 30 डिग्री का एंगल आ जाएगा। अब इसको हम नाम दे देते हैं इन पॉइंट्स को। तो अब अगर इसको नाम देना चाहें तो इसको एस, इसको टी और इसको यू का नाम आप दे सकते हैं। तो चलो इसको हम पी को से एक रे जो है हम ड्रा कर लेते हैं जो यू से पास करे। तो यहाँ से इसको अगर आप मिलाना चाहें तो इस तरीके से आप इसको मिला सकते हैं। स्केल की मदद से आपने इसको मिलाना है। उसके बाद चूँकि ये तो आपके पास आ गया एंगल 30 डिग्री का, ये एंगल आपके पास 30 का, इसको यू, तो इसको हम इस पॉइंट को वी का नाम दे सकते हैं। अब ये एंगल तो हमारे पास बन गया 30 का, लेकिन अब इसकी बाइसेक्शन भी करेंगे। तो बाइसेक्शन के लिए हम थोड़ा सा इस तरीके से इसको कर लेते हैं। यहाँ पर एस पर रखकर एक आर्क लगाएं और यहाँ पर वी पर रखकर एक आर्क आप लगाएं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 15 डिग्री का। इसको अगर नाम देना चाहें इस पॉइंट को, जहाँ पर दोनों आर्क्स ने एक दूसरे को कट किया, डब्ल्यू का नाम दे सकते हैं इसको। तो अब इसको भी हम मिला लेते हैं। तो ये हमारे पास 15 डिग्री का एंगल आ जाएगा, यानी इसका हम बाइसेक्शन आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पर इस तरीके से आपने इसको, तो ये जो अब एंगल आपके पास 15 डिग्री का ये बनेगा, 15 का ऊपर ये आपके पास बनेगा। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है वो भी हम लिख लेते हैं यहाँ पर। बाकी पहले के हम डिटेल से लिख लेते हैं, बाकी हम ड्रा करेंगे और सिर्फ आपको स्टेप बताएंगे, आपने खुद पर लिखने हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि स्टेप 1 आप क्या लिख सकते हैं। तो स्टेप वन हमारे पास देखें, पी क्यू एक रे आपने, एक शुआ आपने यानी कैंचा उसको ड्रा किया। ड्रा अरे पी क्यू यूजिंग अ रूलर, पैमाने की मदद से आपने एक शुआ पी क्यू ड्रा कर दिया। उसके बाद जो स्टेप 2 है, स्टेप 2 आपने क्या किया, यहाँ P पर आपने यानी प्लेस द पॉइंटर एट पॉइंट P, प्लेस द पॉइंटर ऑफ द कंपास एट पॉइंट P and draw an arc of suitable radius that will cut the PQ ray at point S. Place
place the pointer of the compass at point P and draw करना है, draw an arc of suitable radius। और ये कट करेगा, that will cut the PQ at a point S। इस पॉइंट पर ये कट करेगा। अगला जो स्टेप होगा स्टेप 3, वो किस तरीके से आपने लिखना है। तो स्टेप 3 में विद द सेम ओपनिंग आपने उसी तरह यहाँ पर जब आर्क आपने लगाया तो रेडियस को आपने चेंज नहीं करना, विद द सेम ओपनिंग of the compass place the pointer of the compass at point S and draw an arc। एक आर्क आप ड्रा करेंगे, that will cut the previous arc। ये इस आर्क को कट करेगा T पॉइंट पर। एट पॉइंट S, एट पॉइंट T पर ये इसको कट कर लेगा। अगला जो स्टेप है, आपने स्टेप 4 में यहाँ पर अगेन फिर आपने S पर इसको रखना है कंपास को और एक आर्क लगाना है फिर T पर। तो ये एक दूसरे को U पॉइंट पर, U पॉइंट चूँकि यहाँ पर मैं इसको नज़दीक थोड़ा सा लिख लेता हूँ, इसमें फिगर में आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पर ये एक दूसरे को कट करेंगे। तो यहाँ पर आपने अब इस तरीके से इसको लिखना है, यानी अगेन विद द सेम ओपनिंग, again with the same opening of the compass place the pointer of the compass एट, आपने इसको इस पॉइंट पर एट पॉइंट S and T and draw 2 arcs which will cut each other at a point U। नेक्स्ट आपने जो स्टेप 5 है, आपने इसको उसके साथ मिलाना है। यूजिंग अ रूलर ड्रा अरे, यूजिंग अ रूलर पैमाने की मदद से ड्रा अरे इसको आप नाम आपने दिया PU। तो ड्रा अरे आपने P R जो है पासिंग थ्रू, इस किस पॉइंट से ये पास करेंगे, पासिंग थ्रू द पॉइंट U।
पॉइंट U। तो इसी तरह ये एंगल आपके पास जो बनेंगे एंगल Q P R इक्वल टू, ये आपके पास 30 डिग्री इज़ द रिक्वायर्ड एंगल, इज़ द रिक्वायर्ड एंगल। ये तो आपके पास 90 का एंगल आ गया यहाँ पर, सॉरी 30 का। ये जो आपके पास ये R है, यानी पी आर जो रे है, ये इसी पॉइंट से U से ये क्रॉस कर रहा है, पास कर रहा है। तो ये जो एंगल आपके पास यहाँ से यहाँ तक ये 30 का बन रहा है। अब इसको हम बाइसेक्ट करेंगे। तो बाइसेक्शन के लिए अगला स्टेप 6 में लिख लेता हूँ, यहीं पर स्टेप 6। उसमें आपने क्या करना है, प्लेस द पॉइंटर, प्लेस द pointer of the compass, place the at point S and point V आप कर लें, and V, and draw two arcs, and draw two arcs which will cut each other at point W। पॉइंट W पर ये कट करेंगे एक दूसरे को, तो लिहाजा ये हमारे पास इसका हो जाएगा बाइसेक्टर। इसको हम मिलाएंगे। तो यहाँ पर अब स्टेप जो है वो 7 में लिख लेता हूँ। स्टेप 7 में आपने क्या करना है कि यूजिंग अ रूलर, पैमाने की मदद से यूजिंग अ रूलर ड्रा अ रे, एक शुआ आपने उस तरीके से PW आपने ड्रा करनी है, पासिंग थ्रू, ये पास करेगा, पासिंग थ्रू द पॉइंट W से ये पास करेगा। तो लिहाजा द लाइन इज़ बाइसेक्टिंग, वो इसलिए ये हमारे पास जो लाइन है, द लाइन बाइसेक्टिंग द एंगल, ये जो आपके पास जो एंगल है Q P R, मेजरमेंट आप यानी एंगल Q P R, ये जो एंगल है इसका into two equal parts, into two equal parts, दो बराबर हिस्सों में equal parts, यानी सच दैट आप लिखना चाहें तो इसको इस तरीके से सच दैट के या सो मेजरमेंट आपके पास जो आएगा एंगल, मेजरमेंट एंगल आपके पास Q P W इज़ इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल R P W इक्वल टू, यानी उसका हाफ, 30 का हाफ क्या होता है, 30 को 2 पर अगर करेंगे तो 15 डिग्री आ जाएगा। और इस तरह इसकी ये बाइसेक्शन आपके पास हो जाएगा डिटेल के साथ। तो इस फिगर में आपने देख लिया कि हमने फिर ये 30 के एंगल को इस तरीके से, जिस तरह वहाँ पर हमने लिखा, इस तरीके से हमने इसको बाइसेक्ट कर दिया। अब अगले एंगल्स की तरफ चलते हैं और उसको जल्दी जल्दी से ड्रा कर लेते हैं, फिर आपने ख़ुद उसको लिखना है इसी तरीके से इंग्लिश में। तो यहाँ पर अब प्रोकार की मदद से, कंपस की मदद से 45 का एंगल हमने ड्रा करना है। तो इस तरीके से एक हम रे लगा देते हैं, एक शुआ ड्रा कर लेते हैं। यहाँ पर इसको हम नाम दे देते हैं, कोई सा नाम आप इसको देना चाहें तो दे सकते हैं, OP इसको एक नाम। 45 का एंगल ड्रा करने के लिए आपने इसको कंपस को अच्छे तरीके से इसके बराबर आपने इसको फिट करना है और फिर यहाँ पर O को सेंटर मानते हुए, यानी O एज ए सेंटर एंड ड्रा अ सूटेबल आर्क, एक सूटेबल आर्क आपने ड्रा करना है इस तरीके से। तो इसको हम, इस पॉइंट को आप अगर P नाम दे दें
तो यहाँ पर इसी तरह आपने इसको अब चेंज नहीं करना, तो इसी पी पॉइंट पर आपने इसको रखना है। यहाँ पर एक आर्क आपने लगाना है, इसको भी कोई नाम देना चाहें तो दे सकते हैं, और फिर आपने यहाँ पर एक आर्क लगाना है। उसके बाद आपने क्या करना है, ये 60 और 60 120, 120 और 60 का अगर आप करेंगे तो आपके पास यानी ये कितना आएगा। तो चलो यहाँ पर इसका हाफ करने के लिए हम इस पॉइंट पर इसको रख लेते हैं, इसको बाद में हम पॉइंट्स को नाम दे देते हैं। तो ये आपके पास 90 का एंगल आएगा। ये जो एंगल आपके पास आएगा तो ये आपके पास फिक्स 90 का आएगा। चूँकि 45 का एंगल हमने ड्रा करना है तो ये तो आपके पास 90 का एंगल बन गया, लेकिन हमने 45 का ड्रा करने के लिए ये जो आपके पास पॉइंट है और ये अब पॉइंट आ गया, इसका आप हाफ लेंगे, यानी इसको बाइसेक्टर आप ड्रा करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 45 का। अब इन पॉइंट्स को अगर कोई नाम आप दे दें और इसको आप मिलाएंगे तो ये आपके पास ये जो पॉइंट्स आपके पास ये जो एंगल आएगा, अब ये 45 का और ऊपर भी 45 का आ जाएगा, इधर भी 45 और इधर से भी ये आपके पास 45 का एंगल बनेगा। अब इन पॉइंट्स को हम नाम दे देते हैं, थोड़ा सा आपको बता देते हैं, उस तरीके से आपने लिखना है इसको। तो जब यहाँ पर आपने पी पॉइंट पर इसको रखा, पी यानी इसको हम इस आर्क यहाँ पर इसने कट किया था, इसको क्यू यहाँ पर इसने फिर इसको कट किया था आर, और इसको एफ, और इसको हम टी, और यहाँ पर इसको यू का नाम देना चाहें तो आप दे सकते हैं इसको। यहाँ तक जो स्टेप आप कंस्ट्रक्शन है वो इस तरीके से कि आपने ओ बी एक रे जो है वो ड्रा कर दिया, फिर आपने ओ को सेंटर मानकर आपने एक आर्क लगाया जिसने ओ बी को पी पॉइंट पर कट किया, फिर आपने सेम रेडियस यानी सेम ओपनिंग उसका रखना है कंपास का, पी एज ए सेंटर, और यहाँ से आपने एक आर्क लगाया। इसने पिछले आर्क को यानी प्रीवियस आर्क को पॉइंट क्यू पर कट किया, फिर आपने क्यू इज ए सेंटर, क्यू पर आपने सेंटर मानकर एक और आर्क लगाया जिसने पिछले आर्क को आर पॉइंट पे कट किया। फिर आपने 2 आर्स ड्रा 2 आर्स विद पॉइंट यानी क्यू एंड आर विच कट ईच अदर एट पॉइंट एस। यहाँ पर आपने यानी फिर कंपास रखा और यहाँ पर, और जो 2 आर्स आपने ड्रा की उसने पॉइंट एस पर एक दूसरे को कट किया, तो ये आपके पास 90 का एंगल बन गया। 90 का जो होता है हाफ आर एस, ये टी यू, इसको चलो वी का नाम हम दे देते हैं। तो आपने चूँकि 90 का अब हाफ जो होता है 45 होता है, फिर आपने वी पर प्लेस द पॉइंटर एट पॉइंट वी एंड पी एंड ड्रा 2 आर्स विच कट ईच अदर एट पॉइंट टी, एक दूसरे को टी पॉइंट पर कट किया। आपने ओ टी को जो किया, रे को ड्रा किया पासिंग यानी थ्रू यू आर यानी टी, यहाँ से इसने पास किया, तो ये आपके पास एंगल जो बन गया आपके पास यानी ए ओ टी जो है ये 45 का, या बी ओ टी आपके पास 45 का बन गया। अब हमने इस एंगल का बाइसेक्ट करना है इसको, तो चलो इसका बाइसेक्शन इस तरीके से आप करेंगे। और अब आपने यहाँ पर इसको रखना है पी पॉइंट पर, अगेन आपने रखना है, और इसी तरीके से एक आर्क आप ड्रा करेंगे, और फिर यू पॉइंट पर आप इसको करेंगे तो ये एक दूसरे को डब्ल्यू पॉइंट पर कट करेंगे, और इस डब्ल्यू को आपने फिर इसके साथ मिलाना है। तो ये आपके पास मतलूबा जो एंगल अब आपके पास आएगा, आपने इसका बाइसेक्टर जो है बाइसेक्ट कर दिया। यहाँ से इसको मैं मिला लेता हूँ। तो अब ये जो एंगल आपके पास बन रहा है यानी यहाँ से यहाँ तक या ये ऊपर वाला, तो ये आपके पास कितने, ये आपके पास आएगा यानी 22.5 डिग्री, और इधर से भी 22.5 डिग्री इसका आपने बाइसेक्टर। तो मेजरमेंट आप
BOW इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ WOT इक्वल टू आपके पास ये आ जाएगा 22.5 यानी डिग्री। ये इसका 45 का बाइसेक्टर आ जाएगा, बाइसेक्शन इस तरीके से इस एंगल का आप इस तरीके से करेंगे। और बाकी स्टेटमेंट उसी तरह, कंस्ट्रक्शन स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन उसी तरीके से आपने लिखने हैं। अगले की तरफ चलते हैं। तो 60 का एंगल ड्रा करने के लिए आप इस तरीके से आप एक रे लगाएंगे यहाँ पर। इसको नाम मैं दे देता हूँ कोई सा, आप इसको OA आप नाम दे सकते हैं। फिर आपने इस पॉइंट पर यानी O इज़ अ सेंटर ड्रा एंड सूटेबल आर्क, एक सूटेबल आर्क आप लगाएंगे इस तरीके से। चूँकि 60 का करना है, इस पॉइंट को आपने एक ये जो आप लगाते हैं एक आर्क लगाते हैं, ये ऑटोमेटिक आपके पास आ जाता है 60 का। तो ये आपके पास इस तरह आपने इसको मिलाना है। तो ये तो आपके पास 60 का एंगल बन जाएगा, 60 डिग्री OA। और इसको आप B, इसको आप कोई नाम देना चाहें तो PQ इसको नाम दे दें। फिर आपका इसके बाद आपने इसका बाइसेक्टर जो है वो ड्रा करना है, इसको हाफ करना है। यानी यहाँ पर एक आर्क, यहाँ पर आप पॉइंटर को रखें और फिर यहाँ पर रखें, तो ये एक दूसरे को इस पॉइंट पर कट करेंगे, ये R। अब इसको इसके साथ आप मिला लें तो ये आपके पास मतलूबा जो है वो एंगल आ जाएगा। इसका आपने इस 60 के एंगल को बाइसेक्ट कर दिया, ये 30 का एंगल आपके पास आ जाएगा। यानी ये जो एंगल AOR इक्वल टू 30 डिग्री और ROB आपके पास ये भी आ जाएगा 30 डिग्री। ऊपर वाला भी 30 डिग्री का आ जाएगा और नीचे वाला भी। और उसी तरह स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन आपने उसी तरीके से लिखने हैं जो इससे पहले मैंने बताए हैं। अगले की तरफ चलते हैं और उसको भी ड्रा कर लेते हैं और फिर उसको बाइसेक्ट भी कर लेते हैं अगले एंगल को। तो 75 का एंगल ड्रा करने के लिए इस तरीके से एक आप रे लगाएंगे, ड्रा करेंगे। यहाँ पर हमने इसको ड्रा किया, इसको आपने O और इसको A का नाम दिया। चूँकि आपने 75 का एंगल ड्रा करना है कंपास की मदद से, तो कैसे ड्रा करेंगे? तो उसी तरीके से आप एक रे ड्रा करेंगे OA। उसके बाद आपने O एज ए सेंटर, O को सेंटर मानते हुए आपने एक आर्क लगाना है जो इसको कट करेगा इस पॉइंट पर। फिर आपने यहाँ पर पॉइंटर को रखना है, यहाँ पर कट करेगा और फिर अगेन जब इसको वो करेंगे तो यहाँ पर ये कट करेगा। और ये आपके पास 60 का और ये 120, और इसका अगर आप हाथ लेते हैं तो यहाँ पर एक आर्क आप ड्रा कर सकते हैं और फिर यहाँ पर। तो ये पॉइंट जो आपके पास आएगा ये आपके पास 90 का एंगल आ जाएगा इस तरीके से। अब इसको अगर A, तो इसको आप B का नाम दे सकते हैं और इसको कोई और नाम आप देना चाहें तो इसको OAB, इसको C, इसको M और इसको N का नाम दे दें। और जहाँ पर ये OB, इसको ये आपके पास 90 का एंगल बन रहा है। चूँकि ये CN जो आपके पास आर्क है, जहाँ पर ये OB ये जो एंगल है आपके पास AOB जो 90 का एंगल, इसका जो आर्म है यानी OB, ये इसको CN जो आर्क है इसको कट कर रहा है एट पॉइंट MN। इसको कोई नाम अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, L इसको बेशक दे दें आप, पॉइंट L। अब आपने चूँकि 75 का एंगल ड्रा करना है, तो 75 के एंगल के लिए आपने क्या करना है, इस पॉइंट पर आपने इसको रखना है, एक आर्क लगाना है और अगेन इस M पॉइंट पर। तो यहाँ पर ये एक दूसरे को
कट करेंगे। अगर यहीं से अगर आपको थोड़ा सा क्लियर ना हो तो चलो इसको थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं। यहाँ पर ये कट कर लेगा और यहाँ पर अगेन आपने इसको रखा तो ये हमारे पास वो पॉइंट है यहाँ पर। तो इसको अब हम मिला लेते हैं इस पॉइंट को। ये हमारे पास 75 का ये एंगल आ जाएगा इस तरीके से। $75 का एंगल हमारे पास ये आ जाएगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो एंगल आपके पास बनेगा ये आपके पास 75 डिग्री का एंगल बनेगा। वो तो आपके पास ये वाला 90 का था, अगर पूरा करें तो 90 और यहाँ तक ये 75 का बनता है। अब अगर इस 75 का आपने हाफ लेना है तो इसका किस तरीके से करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे इसको। तो इसको हम नाम दे देते हैं। यहाँ पर इसको अगर आप नाम देना चाहें तो इसको P और इसको इस पॉइंट पर जहाँ पर इसको कट किया है इसको पॉइंट Q। तो अब आपने इसको चूँकि करना है, बाइसेक्ट करना है, तो यहाँ पर इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, मुनासिब सा रेडियस हो इसका। यहाँ पर एक आर्क लगा सकते हैं, फिर आपने Q पॉइंट पर इसको रखना है। यहाँ पर ये एक दूसरे को कट करेगा। जब ये कट करेगा तो ये आपके पास जो एंगल अब इसका आएगा बाइसेक्टर 75 का। तो इस तरह अब आपने इसको मिलाना है इस पॉइंट को इसके साथ, O के साथ। तो ये आपके पास जो एंगल आएगा इसको R पॉइंट ना, इसको इस पॉइंट को R का नाम दे सकते हैं। तो ये जो एंगल आपके पास अभी बन रहा है ये 37.5 डिग्री का बन रहा है। यहाँ से यहाँ तक भी ये 37.5 के ये बाइसेक्टर है। तो ये ऊपर नीचे बराबर आ जाएगा। आपके पास जो एंगल AOR और ROP जो है इक्वल टू 37.5 डिग्री, ये इसका बाइसेक्टर आ जाएगा हमारे पास 75 के एंगल का। अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। उसी तरीके से आपने स्टेटमेंट को लिखना है। अब आपने बनाना है 90 का एंगल, तो उसके लिए हम एक रे उसी तरीके से ड्रा कर लेते हैं। यहाँ पर इसको OA का नाम हम दे देते हैं। तो कंपास को थोड़ा सा आपने इसको ओपन करना है, मुनासिब सा रेडियस हो इसका। O पॉइंट पर इसको आपने रखना है और एक आर्क इसी तरीके से आपने लगाना है। तो जब ये आर्क आप लगाएंगे तो ये 60 का होता है और ये हमारे पास 120 का होता है। और थोड़ा सा आप इसको यहाँ पर रखेंगे और फिर यहाँ पर रखेंगे तो ये आपके पास 90 का आ जाता है। ये आपके पास इसको कोई भी पॉइंट्स, इसको आप नाम दे सकते हैं, इन पॉइंट्स को कोई सा नाम दे सकते हैं। फिर आपने इसको यहाँ पर रखना है और फिर यहाँ पर, तो ये इसका बाइसेक्टर आ जाएगा। और ये पहले जो है ये आपके पास 90 का एंगल बना था। अब इसको बाइसेक्ट करेंगे तो ये आपके पास कितने का आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 45 का। दो एंगल्स आपके पास आ जाएंगे। ये 45 का ये आपके पास यहाँ पर बनेगा और ऊपर भी 45। उसी तरह आपने स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, इसके लिए आपने इसको नाम देने हैं OB। यहाँ पर इसको यानी आप P Q R, यहाँ पर इसको S, यहाँ पर इसको T, यहाँ पर इसको U का नाम दे सकते हैं। और स्टेप आप उसी तरीके से आपने लिखने हैं। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर एक आपने रे उसी तरीके से आपने ड्रा करना है। इसको OA का नाम हम दे देते हैं। फिर कंपास से आपने इसको चूँकि 105 का एंगल बनाना है और फिर इसको बाइसेक्ट भी करना है। तो यहाँ पर इसको आपने मुनासिब सा ओपन करना है कंपास को। तो यहाँ पर ये OA को कट करेगा। फिर आपके पास ये जो पहला आप इसको
इस आर्क को कट करेंगे, ये 60 का आएगा, फिर ये आपके पास 120 का आ जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास आता है 90 का। तो चलो पहले हम 90 का एंगल कर लेते हैं, ये इस तरीके से। डॉटेड लाइन से इसको मैं शो कर लेता हूँ। अब इसका आपने हाफ जो है 90 का और 120 का अगर आप लेंगे तो ये आपके पास 105 आएगा। यहाँ पर ये इसको कट करेगा, तो यहाँ पर ये इस एक दूसरे को कट कर रहा है, इसको आप मिलाएंगे इसके साथ, तो ये आपके पास जो एंगल बन रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आपके पास 105 का बन रहा है। ये आपके पास 105 का एंगल बन रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब चूंकि इसको भी बाइसेक्ट करना है तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एंगल जो है ये आपके पास 105 है। इसको बाइसेक्ट करने के लिए यहाँ पर आपने एक आर्क लगाना है, थोड़ा सा इसको आपने इस तरह ओपन करना है यहाँ पर। तो ये आपके पास ये जो पॉइंट आ रहा है ये तकरीबन 52.5 52.5 आ जाएगा। तो ये इसका बाइसेक्टर हमारे पास इसका आ जाएगा। और इन पॉइंट्स को आप यानी कोई भी वो ए, यहाँ पर यानी बी, इसको एल एम, कोई सा आप इसको नाम देना चाहें तो आप नाम दे सकते हैं। यानी इसको पी, इसको आपने क्यू आर, नेक्स्ट इसको एस, इसको टी, इसको यू, इसको मतलब वी या कोई भी आप चलो नाम देना चाहें तो आप दे सकते हैं। ये जो एंगल आपके पास आ जाएगा ये अब 52.5 डिग्री, और ये जो ऊपर यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगा यानी ए ओ टी जो है ये 52.5 है, और इसी तरह टी ओ बी जो है ये भी आपके पास 52.5 डिग्री का है। ये इसका बाइसेक्टर भी 105 का जो है वो बाइसेक्टर भी आ जाएगा। तो 120 का एंगल ड्रा करने के लिए आपने उसी तरीके से एक आर्क जो है वो एक रे आपने ड्रा करनी है। यहाँ पर ओ, यहाँ पर इसको ए का नाम हम दे देते हैं। अब कंपास की मदद, ये तो बहुत इजी टास्क इस बार जो है वो मिला है। तो एक आर्क आपने लगाना है जो इसको कट करे इस पॉइंट पर, फिर आपने यहाँ पर इसको रखना है, यहाँ पर कट करेगा, ये 60 का आ जाएगा और ये आपके पास 120 का आ जाएगा। तो पहले आप 120 का आप बनाएंगे इस तरीके से, तो ये आपके पास 120 का एंगल बन रहा है। फिर इसको आप हाफ करेंगे तो हाफ तो ऑलरेडी ये हुआ है। यहाँ पर सिर्फ आपने 60 और 60 120 होता है, तो आपने इसको मिलाना है। तो ये आपके पास ऊपर वाला जो है 60 डिग्री, और ये यहाँ से यहाँ तक ये भी 60। इसको कोई सा नाम यानी ओ बी, यहाँ पर इसको आप नाम देना चाहें तो पी क्यू, ये आर, इसको नाम ये आप दे सकते हैं। तो इस तरह ये एक्सरसाइज हमारे पास ये कंप्लीट होता है 10.2। इसके बाद हम रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट रिव्यू एक्सरसाइज का आपको यूट्यूब पर बर वक्त नोटिफिकेशन मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।